क्या शादी के बाद किसी और से प्यार करना अपराध है? क्या गर्लफ्रेंड बनाना कानूनन गलत है या सिर्फ समाज में निंदनीय? आज हम इसी संवेदनशील और जरूरी सवाल का जवाब कानूनी नजरिए से जानेंगे। और क्या शादी के बाद अफेयर जुर्म है? भारत में पहले एक कानून था, भारतीय दंड संहिता की धारा 457, जिसे अडल्ट्री यानी व्यभिचार कहा जाता था। इस धारा के तहत अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी और औरत से संबंध बनाता था तो ये आपराधिक जुर्म माना जाता था। लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब अगर कोई शादी के बाद किसी से अफेयर रखता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या अब अफेयर पूरी तरह से सही है? कानूनन जुर्म ना होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए अफेयर करता है तो उसका असर तलाक, मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी पर जरूर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर पत्नी को पति के अफेयर के बारे में पता चले तो वो क्रूअल्टी या विश्वासघात के आधार पर तलाक का केस कर सकती है। गर्लफ्रेंड की कानूनी स्थिति क्या होती है? अगर कोई लड़की ये जानते हुए शादीशुदा आदमी से रिश्ता बनाती है तो उस पर सीधा कोई केस नहीं बनता, लेकिन तलाक या कोर्ट के केसों में उसका नाम सामने आ सकता है। समाज में उसकी छवि को भी नुकसान हो सकता है। धोखाधड़ी और जबरदस्ती के मामले। अगर कोई मर्द शादीशुदा होते हुए लड़की से अपनी शादी की बात छुपाकर रिश्ता बनाता है तो वो धोखाधड़ी, चीटिंग माना जा सकता है। ऐसे में उस पर आईपीसी की धारा 470 या 420 लग सकती है। अगर रिश्ता जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग में बदल जाए तो फिर आईपीसी की धारा 506 धमकी या धारा 338 सेक्स, बलात्कार जैसे गंभीर केस भी बन सकते हैं। निष्कर्ष, कानून क्या कहता है? तो साफ है, शादी के बाद गर्लफ्रेंड बनाना भारतीय कानून के तहत जुर्म नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक और पारिवारिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तलाक, मेंटेनेंस और कोर्ट केस सब पर असर पड़ता है। और अगर धोखा या जबरदस्ती हुई है तो वो कानूनन अपराध जरूर बनता है। अगर आप भी ऐसे ही कानून से जुड़े सवालों के जवाब आसान भाषा में चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एडवोकेट सुकृत चैनल। यहाँ हम लाते हैं सही जानकारी, सच्चे उदाहरण और आपकी कानूनी समझ बढ़ाने वाला कंटेंट। कानून से जुड़िए, जागरूक बनिए।